मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलने वाला है और उसी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ कारसेवकपुरम में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से राम मंदिर आंदोलन को गति दी गई थी, यहीं से कारसेवा शुरू की गई थी। तो ये एक राम मंदिर की जो आंदोलन हुआ उसमें अहम भूमिका करने वाला स्थान है। और आज इस क्षेत्र के बारे में और आज इस जगह की क्या महत्ता है, यहाँ से किस तरह के आंदोलन को गति मिली और आज इसका जो स्वरूप सामने आया है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एब के प्रवक्ता शरद शर्मा जी। शरद सर नमस्कार। सर, इस जगह को जो कार सेवा कही जाती है, कारसेवकपुरम, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, कारसेवकपुरम जो है 1991 में स्थापित हुआ जी। 1990 में जब कार सेवा हुई 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को अयोध्या रक्त रंजित हुई। अयोध्या में तमाम हमारे निरीह राम भक्तों की गोलियाँ चली, लोग रक्त रंजित हुए, साथ साथ अपना बलिदान उन्होंने कर दिया राम मंदिर के लिए। और 1991 में इस कारसेवकपुरम को खरीदा, मतलब इस प्रांगण को खरीदा गया, यानी यहाँ की भूमि को खरीदा गया, जिसका नामकरण कारसेवकपुरम किया गया। और कार सेवा शब्द से ही कारसेवकपुरम यानी हाथों से काम करने वालों को कारसेवक कहा गया। और जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, यानी कि ये पत्थर नक्काशी का, तो यहाँ पर शिल्पकारों को रखा गया। वैसे तो सितंबर 1990 में ही कार्यशाला स्थापित हो गई थी, लेकिन 1991 जुलाई के बाद जो है यहाँ कारसेवकपुरम में लोग आने लगे। और एक छोटी सी कुटी यहाँ पर बनी, भरत कुटी। भरत कुटी की यह कहानी थी कि यह 12 दिनों में तैयार की गई। यहाँ पर एक बजरंग रुद्र महायज्ञ हुआ, जो उस यज्ञ के माध्यम से जो है इस प्रांगण को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त हुई। और हनुमान जी ने ही इस प्रांगण की रक्षा की, क्योंकि यहाँ पर बगल में ही जो है पंचकुशी और 14 कुशी मार्ग है। और इस मार्ग में ये जो है स्थान वो अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और उसका महत्व ये भी है कि जब कार सेवक छिपे रहे तो यहाँ से वो लगातार पुलिस के भय से छिपे, लेकिन उनका संकल्प जो था, उनका जो एक सिद्धि उनकी थी, वह जो है कहीं ना कहीं जो है उस सिद्धि का परिणाम ये रहा कि वह यहाँ से जो है मंदिर निर्माण के लिए यहाँ से गए। और उन्होंने जो है एक अपना संकल्प जो था उसको पूर्ण किया। और 6 दिसंबर 1992 को ढांचा जो है समाप्त हो गया। ढांचा समाप्त होने का एक ही मूल वो था कि संकल्प की पूर्ति, और संकल्प जो पवित्र था उसकी सिद्धि भगवान ने स्वयं करा दी। तो आज कारसेवकपुरम में यह उत्सव का माहौल आप देख रहे हैं, वो उसी कारण से है जब यहाँ पर कारसेवकपुरम का निर्माण हुआ। और जिस संकल्प के लिए निर्माण हुआ था वो आज सिद्धि उसकी हो चुकी है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जो एक 550 वर्षों से अधिक जो एक प्रतीक्षा थी, वह कालखंड समाप्त हो रहा है। और भगवान अपने दिव्य और भव्य मंदिर में जब विराजमान होंगे तो यह जो कार्य मतलब पूरा देश जो है वो झंकृत होगा, उत्साह से परिपूर्ण होगा। और आज भी आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न स्थानों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और आने वालों का एक ही उद्देश्य, एक ही जो है लक्ष्य है कि रामलला का दर्शन प्राप्त करें। बता रहे हैं यहाँ पर कई तरह की सामग्रियाँ भेजी जा रही हैं। जो सामग्रियाँ यहाँ पर आई हैं वो देश भर की यहीं पर इकट्ठा की जा रही है। देखिए, सामग्री का जहाँ तक प्रश्न है, अयोध्या में आने वाले जो राम भक्त हैं वह उत्साह से परिपूर्ण हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से वो अपने सामग्री यानी कि जो उपहार है उसको लेकर आ रहे हैं। उपहार लाने का एक ही वो है कि रामलला के चरणों में उसको समर्पित करना, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या कहें छत्तीसगढ़ हो, या फिर जनकपुर, सारी जगह से जो है सभी अपने उपहार लेकर यहाँ पर आने हैं। उपहार जो है वह रामलला के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हम सब तो इसके साक्षी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह उत्साह जो है वह लगातार 22 जनवरी तक तो बनी ही रहेगी, उससे आगे भी जाएगी। जी, व्यक्तिगत सवाल, आज आपको खुद से कैसा अनुभव हो रहा है? क्योंकि आप लंबे समय जुड़े हैं, लंबा चौड़ा आपका इतिहास रहा है इससे जुड़े होने का। आज आपको खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम तो एक गिलहरी के समान हैं। संपूर्ण देश जो जिस अभियान में जुड़ा रहा उसमें से एक हम भी हैं। और मैं समझता हूँ कि यह कार्य जो है राम काज 3 दिन मोए कहाँ विश्राम, अगर भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी का समर्पण रहा तो ठीक उसी प्रकार से हम छोटे छोटे भक्तों का भी स्नेह और समर्पण जो है उनके चरणों में है। और हम तो एकदम वशीभूत हैं उनके, और साथ ही साथ जो है आनंदित हैं कि एक संकल्प जो था जिसके संरक्षण में हम लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, और हम सबका संरक्षण देने वाले जो हमारे योद्धा थे, चाहे वो परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हों, पूज्य अशोक सिंघल जी रहे हों, या आचार्य गिरिराज किशोर जी रहे हों, या ओंकार भावे जी रहे हों,
ऐसे लोगों की सिद्धि जो है, उनके संकल्प की सिद्धि आज यहाँ हो रही है। और हमारे अनेक बंधु जो हमारे अग्रज हैं वो इस अभियान में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य हो रहा है और हम सब तो एक सहायक की भूमिका में उनके साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आखिरी सवाल, ये अब जब मंदिर 22 तारीख को बनने जा रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद एक कारसेवक की क्या यही भव्यता बनी रहेगी कि अब इसकी उपयोगिता जो थी वो पूरी हो गई है? देखिए, कार सेवक की उपयोगिता अभी पूरी नहीं हुई है। यह देश जो है पूर्ण रूप से विकसित हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, समाज जो है अपने धार्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करे, जिसकी पूर्ति अब हो रही है। और यह जो मंदिर बन रहा है वो राष्ट्र मंदिर है। समाज को एक सूत्र में बांधने का काम पहले भी होता रहा है और अब भी किया जा रहा है। यह राष्ट्र के उत्थान के लिए इस स्थान का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है।